इंटर के बच्चों के लिए एक बायोलॉजी से संबंधित एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसमें स्तन ग्रंथियां की आरेख का कटा हुआ दृश्य यहाँ पर आप लोग को प्रकट किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। इस विषय को किसी भी गलत एंगल से ना लीजिएगा। ओनली फॉर ये पढ़ाई से संबंधित है और जानकारी से लेना देना है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसको अलग एंगल से सोचने लगते हैं और अलग एंगल से किसी तरह से इसमें गलत भावनाओं को उत्प्रेरित ना करें। यह एक अनमोल रत्न है हर नारी का, और अनमोल रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी रत्न इस धरती पे अगर आता है तो इसी रत्न से होकर के गुजरता है, और इसी का रसपान करके अगर इस धरती पे कोई भी महापुरुष जन्म लिया है तो इस अनमोल रत्न को बिना रसपान किए वह जवान नहीं हो सकता है। अतः अगर हम इस समय थोड़ा सा यंग हैं और जवान हैं तो इस चीज़ को गलत रिफ्रेशन ना लेते हुए खाली शिक्षा के लिए इसको आप अपनाइएगा। देखिए, इसको स्तन के नाम से जाना जाता है। इसकी अलग अलग कार्य क्रियाओं को मैंने यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, इसका नाम है पशुरका। पशुरका मीन्स होता है एक प्रकार से पदार्थ होता है इसमें शरीर में जो बच्चियों के शरीर में पाया जाता है। पशुरका का कार्य होता है कि जो शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स को दूध के रूप में, दूध जो बनता है शरीर में उसको कन्वर्ट करता है। उसी को प्रसूका नाम से जाना जाता है। और देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, प्रसूकाओं के बीच की जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये मांसपेशियाँ होती हैं, मांस होता है, ओनली फॉर मांस। और ये मांस शरीर में भोजन के ग्रंथियों से, भोजन खाने से और तमाम तरह से हमारे शरीर में एनर्जी, बीटी और पौष्टिक आहार लेने से ये बनता है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ कम उम्र में ही मतलब जो सेक्सुअल पोजीशन के लिए रेडी अपने आप को मानती हैं, इसकी कुछ नसें जो होती हैं मेन योनि में जाकर खुलता है। इसकी कुछ नसें जो होती है मेन योनि में जाकर खुलती है, और अगर इसका मेन गुंजाइश जहाँ तक होती है, जिसको कहते हैं हम बृहत अंश पेशियों के, जिसको नाम है पेक्टोरलिस मेजर इसे कहा जाता है, जो पेक्टोरलिस मेजर के तंत्रिकाओं के नीचे पाया जाता है। और इस शरीर पर जब हम किसी भी एंगल से बच्ची के हाथ रखते हैं, उसके शरीर में एक करंट टाइप का, मतलब एक उत्तेजना, काम वासना को उत्सर्जित करता है। इसका काम होता है। यहाँ से देख लीजिए, और यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया वसा। यहाँ पर शरीर में वसा का क्रिएटिंग करता है ये। और वसा कहाँ से बनता है? ये मांसपेशियाँ को लुगदी बनाती है। लुगदी बना करके जब 14 साल से या 13 साल के बच्चियों के अंदर ये धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे ग्रोथ हो करके एक गुठली टाइप का, यानी मांसपेशियों को लुगदी टाइप का बनाना शुरू करता है, और उस ग्रंथियों को धीरे धीरे एरियाओं को छाने लगता है, और मांसपेशियाँ छोटे से लेकर के बड़ा ग्रंथियाँ बनाने में काम करना शुरू कर देती हैं। और एक चीज़ मैं इस पर और देखता हूँ, कुछ लोगों ने, देखिए यहाँ पर यह है स्तन पसली। स्तन पसली मीन्स होता है जिसके नीचे हड्डी पाई जाती है। हड्डियों के बीच में जो मांसपेशियाँ होती हैं, जिस तरह से एक पसली, इस तरह से ऐसे करके पसलियाँ हमारी शरीर पर बनाए जाते हैं। एक मिनट, अस्तर पंजिया थोड़ा सा गलत बन रहा है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो शायद कैमरे में ना आवे। इस तरह से ऐसे करके इस तरह से पसलियाँ होती हैं, इस तरह से, और इसी पर होता है, ध्यान रखिएगा, समझ नहीं पाएंगे दिक्कत होगा। ये पसलियाँ होती हैं, और इसी पर मांसपेशियों का एक लुगदी टाइप का संरचनाएं तैयार होती हैं, और यहाँ मांसपेशियों के ऊपर एक परत पाया जाता है जिसको झिल्ली के नाम से जाना जाता है, और उस झिल्ली के ऊपर ये पेशियों को चिपका रहता है, लटका रहता है, कहने का तात्पर्य है।
उसको उसका नाम है स्तन पसली, स्तन पसली, जो यहाँ पर एक चिपटा सा लेयर दिखाया जा रहा है, ये एरिया। उसके बाद आता है स्तन कुपिका। देखिए ये स्तन कुपिका जो होती है, स्तन कुपिका में जो होते हैं उसमें छोटे छोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं, लगभग कई लाख करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं एक दूसरे को जकड़ के रखती है। जिस तरह से सीकड़ बनाई जाती है, सीकड़ जंजीर बनाई जाती है ना, इस तरह से जंजीर जिस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से स्तन में कई लाख कोशिकाएं को आपस में जुड़ी रहती हैं और उसके बीचों के अंदर, ध्यान रखिएगा, इसके बीचों में दरारें होती हैं और दरारों से वसाएं क्या होती हैं, वसा को रिसीव करता है, रिसीव करके फिर यहाँ पर जो यहाँ पसरुका पाई जाती है, पसरुका से कम्बिनेशन करता है और वो पसरुका कम्बिनेशन करके पसलियों में लाता है और लाने के बाद उसको दूध यानी दुग्ध रूप में उसको उत्सर्जित करने का काम करता है। इसीलिए अब देख लीजिए, जिस बच्ची को जितना अधिक मात्रा में, मतलब जितने अधिक मात्रा में मीट मछली सेवन करती हैं उनकी वसाएं कंप्लीट होती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जो बच्ची मीट मछली व तमाम चीज़ें नहीं खाती है उनके शरीर में वसा कम बनता है और वसा कम बनने की वजह से उनकी मांसपेशियां कम होती हैं और उनके स्तन की आकार जो होता है छोटा भी हो सकता है। अगर वह ज़्यादा मात्रा में सेवन करती हैं तो उनके स्तन की जो पेशियां होती हैं ज़्यादा मात्रा में बनता है, वसा ज़्यादा बनता है और इसकी आकार बड़ा हो जाता है। इसका कारण ये है, मैं ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि पेशियां जो होती हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो एक लिजिलिजा पदार्थ का एक मांसपेशी होता है जिसकी कवच होती है, ये बहुत ही मुलायम होता है। इसमें कुछ भी मांस अगर थोड़ा सा इकट्ठा होता है तो लटकने का काम होता है। और एक वजह एक भी और चीज़ होता है, जब किसी, मैं बार बार आप लोग को इंग्रेशन दे रहा हूँ कि इसको किसी भी एंगल से गलत तरीके से ना लीजिएगा, ओनली फॉर पढ़ाई से, जब कोई व्यक्ति, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब पहली बार महिला संबंध स्थापित करती है तो इस पर जब हाथ फेरा जाता है, हाथ फेरने से ये मांसपेशियां क्या होती टूट जाती हैं, टूटने के कगार पे। अब टूटने के बाद क्या होता है, पूर्ण रूप से अलग अलग छोटे छोटे डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरा नंबर एक चीज़ और होता है, जब ये टूट जाता है तो उसकी लुगदियाँ छोटी छोटी कड़ों में डिवाइड हो जाता है और ये और धीरे से मतलब मांसपेशियां बनना शुरू हो जाता है। मतलब जब पहले क्या था, टाइट एंगल में था, टाइट एंगल में होने के नाते, और टाइट एंगल में होने के नाते इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब भी इस पर हाथ पड़ता है, हाथ पड़ने के बाद जब इसको प्रेसिंग किया जाता है, दबाया जाता है, तो इसमें पेशियां टूट जाती हैं और पेशियां टूटने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और ये इकट्ठा होकर के मांसपेशियां जो वसा होती है पिघलने लगता है और यहाँ पर दूध बनने का क्रियाएं चालू होती है। यहाँ से एक चीज़ और प्रक्रिया होती है कि यहाँ से जो मैंने भी एक बात आप बोला कि यहाँ से एक नस पाई जाती है जो मेन योनि में जाकर खुलता है। यहाँ से मैं आप बात करूँगा स्तन कुपिका, यहाँ पर देखिए स्तन नलिका और एम्पुला, यह है, ये इसका नाम है एम्पुला। ये जो नसें देख रहे हैं तंत्रिकाएं, इसका नाम है स्तन नलिका, नलियाँ। इस यहाँ से खींच खींच के वसाओं को ले करके यहाँ पर जमावाट करता, मतलब यहाँ पर रोकता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई पित्ताशय या किस तरह से बैंक नहीं होता है, बैंक नहीं होता है, ये सारे कोशिकाओं में से खींच के रिसीव करता है और यहाँ पर इसकी प्रक्रिया होती है, दुग्ध बनने की जो एरियाएं होती है यहाँ पर वसाएं होती है। और इसीलिए जब कभी भी महिला को प्रेगनेंसी फाइनल हो जाता है या प्रेगनेंसी फाइनल होने के बाद तो उसको दूध उत्पन्न करने के लिए गर्म चीज़ यानी मछली वगैरह तो ज़्यादा सेवन कराते हैं। इसलिए कराते हैं क्योंकि वसा की परचस हमको ज़्यादा रखना है शरीर में। और आज के ज़माना में हमारे लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि कुछ बच्चियों को तो मीट मछली खाना वर्जित कर दिया गया है और साइंस कहता है अगर आप इस चीज़ को वर्जित करते हैं तो आप अपने शरीर के साथ साथ अपने पीढ़ी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कैसे? अब कुछ लोगों का यहाँ पर कहना ये है कि जो धर्म गुरुओं का मानना है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, उनका कहना है। हम कहते हैं मांस मछली नहीं खाएंगे तो बाबा काम में नहीं आएंगे, जो बाबा आपको ये राय देते हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उनसे पूछिए कि अगर आपके खाना खाते हो जो दाल भात सब्जियां व सेब संतरा खाते हो, आपके शरीर में जा करके सेब संतरा रह जाता है या मांसपेशियां बनाता है? जिस मांसपेशियों से लोग घिन करते हैं उसी को शरीर में बनावट होता है, बनता है। अब लोग एक तर्क हमको और दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि तो बुद्ध भगवान ने कहा कि जीव हत्या नहीं करना है। मेरे भैया, जीव हत्या से मुझसे कोई लेन देना नहीं है। अगर यहाँ पर पढ़ना है, आपको जलना है, अगर अपने समाज को जिंदा रखना है तो आपको मांसपेशियां मतलब मांस खाना गलत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को आदिमानव ने भी खाया था
और कोई ये भी अंधभक्त जो या कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बुरा मत मानिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मांसाहारी हैं, सॉरी शाकाहारी हैं, जन्म से भक्त हैं। लेकिन भैया हम आपके दिल के भरम को दूर कर दे रहे हैं। आज कोई भी इस धरती पे चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, जो दुग्ध स्तन अस्पान रसपान करता है वो कोई व्यक्ति भक्त जन्म से नहीं है, मतलब वो मांसाहारी के कैटेगरी में आ जाता है। कैसे, इसी को मैं आपको डिफाइन करने के लिए बता रहा था। इसलिए देख लीजिए, जब यहाँ से मांसपेशियाँ टूटती हैं, मांसपेशियों के अंदर से जो रस निकलता है पेशियाँ, और इसमें से क्या होता है वसा पिघलता है। वसा पिघल करके ही चर्बी जिसे बोला जाता है, चर्बी ही पिघलती है। और चर्बी पिघलने के बाद इसमें शर्करा मांड होती है, जिसको मीठा बोला जाता है, शर्करा मांड, जिसको क्लोराइड कैल्शियम के नाम से भी जाना जाता है। आयरन और कैल्शियम दोनों को मिक्स किया जाता है, और वसा में मिक्स होने के बाद यह शरीर में आकर के दुग्ध का क्रिया करती है। और एक पदार्थ मुझे याद नहीं आ रहा है, जो सफ़ेद प्रकार का होता है, वो दूध में मिल जाता है, जिसको वही रस पूर्ण रूप से सफ़ेद होता है। ठीक है ना। और देख लीजिए, ये कुछ जब पहली प्रक्रिया में क्या होता है, जब पहली प्रेगनेंसी महिला को होता है तो इसके जो उम्र की पूरी निचोड़ मांसपेशियां होती हैं यहाँ पर ला करके इकट्ठा कर देता है, और वो पीला हो जाता है। पेप्सिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पेप्सिन पाई जाती है। पेप्सिन मीन्स होता है गाढ़ा खून जिसे कह सकते हैं, और पेप्सिन एक खून के अंदर भी पाया जाता है। इसको हीमोग्लोबिन बनने का काम करता है कि जब आपका हाथ कट जाता है तो पेप्सिन अगर ना रहे तो आपका खून में सारा गिर जाएगा, क्योंकि पेप्सिनवा आकर के क्या करता है, जमा हो जाता है, और वो मांसपेशियों से रस निकाल करके जमावट हो जाती है यहाँ पर, और वही गाढ़ा हो जाता है। तो हमारे पहले के लोग आज बकलोल क्यों हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बकलोल इसलिए हैं हमारे भारत में क्योंकि आज 1947 के बाद जितने बच्चे जन्म लिए थे सब बकरी का दूध पिए हैं, बकरी का दूध पिए। क्योंकि पहली की दादी मैया जो होती थी, बच्चे जन्म ले लेते थे तो गाय भैंस या भेड़ का दूध को ला करके उनको पिलाया जाता था बच्चों को। इसीलिए मंद बुद्धि के लोग हैं, जिसकी वजह से आज किसी के पास तर्क करने की क्षमता नहीं बची है। इसीलिए जब 1947 के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद लोगों ने डॉक्टरी सीखा, पढ़ा लिखा, तो लोगों को पता क्या चला कि जो पहला दूध माँ का होता है वही अमृत जीवन रस होता है, अमृत जीवन रस होता है इंसान के लिए। और वो पहले क्या होते थे, उसको निचोड़ करके महिलाएं बहा देती थी। लेकिन अब जो है जानवर का बच्चा, जानवर मजबूत होता है, ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि वो रसपान करता है उस दूध को। और हमारे बच्चे दूध का रसपान इसके नहीं करते हैं, क्योंकि पहले की महिलाएं जो थी वो गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं होने के नाते वो दूधवा को निकाल कहती थी बच्चवा को ढेर समय तक क्या हो जाएगा, मुलझुलाया रहेगा। मतलब वो क्या होता है, नशा टाइप का होता है, क्योंकि पूरी एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और वो पचाने की कैपेसिटी नहीं होती है। और उसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल मात्रा ज़्यादा होता है। अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग कभी कभी बछड़ा वछड़ा देखे होंगे, जब बछड़ा होता है कि गाय भैंस भेड़ बछड़ा होता है तो बछड़वा दूधवा पी लेता, खूब अलसाल सास होता है खूब। तो ये दूध बच्चा अगर पीता है तो उसको नींद आएगी, ध्यान रखना। और जितना बच्चा नींद में सोएगा उसकी मस्तिष्क तंत्रिकाएं बहुत तेज, IQ लेवल बहुत तेज काम करेगा, इतना मस्त काम करेगा कि उसको ये नहीं बताना पड़ेगा बाबू ये क्या है, एक है, वो ऑटोमेटिकली इतना तेज टैलेंटेड होगा। और इसीलिए लोगों ने साजिश के तहत या किसी के तहत, हम नहीं बता पाएंगे किसके तहत, पहले महिलाओं को स्तनपान रसपान पहले नहीं करने देते थे, बकरियों का दूध पिलाते थे, जिसकी वजह से आज दिक्कत हो जाती थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बोला वसा टूट जाता है, वसा टूट करके तंत्रिकाओं के रास्ते से निकलता है, और इसका नाम है स्तन नलिका। ये स्तन नलिका है, और ये है लुम्बिका। ये लुम्बिका मीन्स होता है यहाँ पर निप्पुल पाया जाता है, छोटा सा निप्पुल पाया जाता है, जिसको चुच्चक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये निप्पुलवा जो होता है दुग्ध वाहिनी, यहाँ पर छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा इसमें छिद्र होता है, और ये छिद्रवा के रास्ते से जब खींचा जाता है तो खींचने के बाद स्तन को जब खींचते हैं तो पूरी सिकुड़न आ जाती है, और सिकुड़न आने के बाद वहाँ से दूध निकलता है। ध्यान रखना, सिकुड़ता क्या है, ये जो मांसपेशियाँ ऊपर का, इसके लिए ये नहीं सिकुड़ता है, इस पर कोई खिंचाव नहीं होता है। खिंचाव होता है अंदर के पेशियों पर होता है, और अंदर के पेशियों से खिंचाव होने के नाते उगरना, मतलब खींच कर निकालना, जैसे टगरना होता है ना, टगरता है, इस तरह से वो बच्चा अपने जीभ के यहाँ पर प्रेस करके खींचता है, और खींचने के बाद यहाँ छिद्रों से दूध निकलने लगता है, और इसी को हम कहते हैं चुच्चक या निप्पल। इसका नाम है अंग्रेजी में, इसको कहते हैं एरियोला। एरियोला नाम से भी जानते हैं इस एरिया का, जो मांस की लुगदी बनाई जाती है, इसको मांस की लुगदी के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये रहा स्तन की आरेख, जिसको लोग
काफ़ी लोग इसको जानने के लिए उत्सुक भी थे और जान नहीं रहे थे कैसे बताया जा। मुझे भी पहले बड़ा वो लग रहा था, क्षेप लग रहा था कि कैसे बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, एक ओनली फॉर नो फॉर ऑन मनोरंजन, ओनली फॉर ज्ञान। ये ज्ञान के लिए अर्जित किया गया है, ये ज्ञान के लिए बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर एक चेतावनी मैं और दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे बच्चियाँ कम उम्र में अपने इस स्तन यानी इस शरीर के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आने वाले कल में इसकी तंत्रिकाएं जो होती है, जब हाथ बार बार इस पर फेरा जाता है तो ये टूट जाता है, और टूटने की वजह से इसमें दुग्ध बनना खत्म हो जाती है, और 90% जो हमारे भारत में अब महिलाएं पाई जा रही हैं उनको दूध नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो विलायती दूध या डब्बा का दूध पिलाया जा रहा है। इसका मेन वजह यह था कि उनकी अज्ञानता बस बार बार हाथ प्रेस करने की वजह से इसकी तंत्रिकाएं टूटने लगती हैं। इसीलिए कोई भी क्रियाकलाप 17 से 18 व 20, कहने का मेरा तात्पर्य वार्निंग है कि अगर शादी हो जाती है तभी भी कोई भी इस पर काम क्रिया करें या ना करें। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। इसलिए मैं आपको खुला वार्निंग दे रहा हूं कि आपके शरीर को सुरक्षित इसीलिए रखा जाएगा जब आप खुद, और सुन लीजिए, नारी का सबसे शरीर का सुंदरता बढ़ाने का चीज़ स्तन होती है, इसीलिए इसको नारी रत्न भी कहा जाता है। और इसको अनमोल रत्न मैं इसीलिए मैं बोला हूँ कि इसी को रसपान करके मैं भी बड़ा हुआ हूँ, या पूरे दुनिया की धरती इस पर बड़ा होती है। इसलिए इस पर कोई किसी भी तरह से गलत नज़रिया से ना देखेगा।